students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 38C. It is of subject English class 10 and dated 16th October 2021. And students, here for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, जो आज आपके पास वर्कशीट आई है वो आपकी पोएम द बॉल पोएम से ली गई है। ये पूरी पोएम गिवन है आपको ये पोएम रीड करनी है और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम द बॉल पोएम। तो ये जो पोएम है बॉल पोएम, इट इज़ रिटन बाय जॉन बेरीमैन, ठीक है। और इस पोएम में जो पोएट है वो लाइफ की रियलिटी को डिस्क्राइब करते हैं कि हर एक को वो रियलिटी फेस करनी है। और वो रियलिटी क्या है कि हमें किस तरह से अपनी जो सॉरोज़ हैं या फिर मिजरीज़ हैं उनका सामना हमें कैसे करना है। और डेथ जो है वो इनएविटेबल है और हम डेथ को रोक नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारे को इस पोएम के थ्रू जो पोएट हैं वो ये बताना चाह रहे हैं। तो एक बार पोएम को स्टार्ट करने से पहले उसकी छोटी सी समरी देख लेते हैं, ठीक है। तो इस पोएम में ये जो पोएम है ये एक बच्चे के मीडियम के थ्रू बताई गई है। तो पोएट कह रहे हैं कि जो छोटा बॉय है वो बॉल से खेल रहा है और अचानक जो बॉल है उसके हाथ से स्किप होकर नियर बाय किसी वाटर बॉडी में रिवर में चली जाती है। पोएट ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी ये जो बॉल है वो बहुत ही फेवरेट बॉल है। तो बॉल खोने से वो बहुत ज़्यादा दुखी है। और दूसरी तरफ जो पोएट है वो खड़ा हुआ है, दूर से इस बच्चे को देख रहा है और वो जाकर उस बच्चे को कंसोल भी करना चाहते हैं कि मैं उसको बोल दूं कि जाके दूसरी बॉल ले ले या फिर कोई और ऑप्शन है, न्यू बॉल खरीद ले या उसको पैसे देकर कुछ कंसोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट नो, वो वहीं पर रुक गया। और पोएट ये देखना चाहता है कि उस बच्चे का रिएक्शन क्या है। अगर वो बॉल, क्योंकि उसकी फेवरेट बॉल है, अगर वो बॉल को लूज़ करता है तो उसका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। और जो बच्चा है वो सैड है, बहुत ही ट्रेम्बल कर रहा है, उसको डर लग रहा है और वो इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेकर परेशान है कि काफ़ी देर तक रिवर में जो बॉल तो चली गई है वो रिवर से नहीं निकाल पा रहा। तो काफ़ी देर तक वहीं पर हार्बर पर खड़े होकर वो उसी को बॉल को देखे जा रहा है, ठीक है। और वो बच्चे को ये भी बताना चाह रहा है कि वो पैसे से कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन वो जो बच्चा है वो उसका रिएक्शन देख के वो बहुत ही खुश है कि बच्चा अब बड़ा हो रहा है। क्योंकि बच्चा जो है वो उस बॉल से अलग नहीं होना चाह रहा, क्योंकि बच्चा जो है वो उसका मानना ये है कि उस बॉल को वो नई तो बॉल खरीद सकता है, लेकिन उस बॉल के साथ उसकी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जब उसके फादर ने या उसकी मदर ने उसको ये बॉल गिफ्ट की थी और कितने टाइम तक वो उस बॉल के साथ खेल रहा है, कितने फ्रेंड्स बनाए होंगे उसने बॉल के थ्रू, तो जो मेमोरीज़ हैं वो कभी भी फेड नहीं होंगी, ठीक है। और वहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि अब ये समय आ गया है कि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उसको ये भी लर्न करना पड़ेगा बच्चे को कि यही उसका लाइफ का सबसे बेस्ट लेसन है या टफेस्ट लेसन है कि आपको लाइफ की जो हार्श रियलिटीज़ हैं उनको किस तरह से फेस करना है कि एक दिन हमारे जो लव्ड वंस हैं वो हमको छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे को ये जो पोएम है वो दो मैसेज देती हैं कि किस तरह से जो हमारे लव्ड वंस हैं या फिर लव्ड थिंग्स हैं हमें वो छोड़कर चली जाएंगी और किस तरह से हमारे लाइफ में जो भी हमारी मिजरीज़ या फिर जो भी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी उनको हमें किस तरह से बेयर करना है, किस तरह से हमें फेस करना है। ओके, तो ये तो आपकी छोटी सी समरी थी जिसमें जो पोएट हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी रियलिटी बताई है कि सच में रियलिटी यही होती है कि जो हमारे लव्ड वंस हैं, डेथ इनएविटेबल है, डेथ किसी को भी आ सकती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा और हमें ये चैलेंज तो फेस करना ही पड़ेगा कि हमारे लव्ड वंस हमें एक दिन छोड़कर चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर वो जो लव्ड वंस है उसको वो बॉल से कंपेयर कर रहा है क्योंकि जो बॉल है वो उस बच्चे के लिए लव्ड थिंग है। ओके,
तो हमने एक छोटी सी समरी तो पढ़ ली, अब एक बार पोएम भी देख लेते हैं कि इस पोएम में क्या है। वही सब चीज़ें हैं बट पोएम की लैंग्वेज में, और पोएम के कुछ जो मीनिंग्स दे रखे हैं वर्ड्स वो देख लेते हैं। What is the boy now? यहाँ पर पोएट कह रहा है what is the boy now? Who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it in the water. तो इन फर्स्ट 4 लाइन्स में पोएट ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ, कि अब बच्चा क्या करेगा। उसकी जो बॉल है वो पानी में गिर गई है। मैं उस बच्चे को देख रहा था खेलते खेलते, उसके हाथ से वो बॉल स्लिप हुई और वो बाउंस करते हुए स्ट्रीट से होते हुए कहाँ चली गई, वाटर के अंदर चली गई, वाटर बॉडी में चली गई। तो ये 4 लाइन्स में हमारे को ये बताया कि किस तरह की बॉल रिवर में चली गई। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down. All his young day into the harbour where his ball went. I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. तो अभी मैंने यहाँ worthless तक पढ़ा है, तो इसका मीनिंग देख लेंगे क्या है worthless तक। नो यूज़ टू से, और वो कह रहे हैं कि उस बच्चे को, नो यूज़ मीन्स उस बच्चे को कोई भी फ़ायदा नहीं है कुछ भी बोलने का। ओ देयर आर अदर बॉल्स, अगर हम उसको ये भी बोलेंगे कि और भी बॉल्स हैं, तुम वो उन बॉल के साथ खेल सकते हो, बट उसको बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, तो यहाँ पर जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। ग्रीफ होता है सॉरो, तो यहाँ पर जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। फिक्सेस द बॉय, और उस डर में वो बच्चा वहीं पर फिक्स हो गया है, यानी कि वहीं पर मतलब कि कुछ टाइम के लिए वहीं पर स्टैंड होकर उसी जगह को या उसी बॉल को स्टेयर कर रहा है, देख रहा है एक जगह पर खड़े होकर। एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड होता है फिक्स्ड, ट्रेम्बलिंग मतलब डरा हुआ, स्टेयरिंग मतलब लगातार एक ही चीज़ को देखना। तो वो वहाँ पर खड़े हुए टकटकी लगाकर सिर्फ बॉल को ही देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर नाउ, ऑल हिज यंग डेज इसीलिए कहा गया है क्योंकि उस बॉल के साथ उसकी बहुत सारी मेमोरीज थी जो अब उस पानी में जा चुकी हैं। मेमोरीज भी उसकी पानी में जा रही हैं उस बॉल के साथ। वेयर हिज बॉल वेंट आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और वो कह रहे हैं कि उसकी जहाँ पर वो पानी में बॉल गई है वहाँ पर उसकी मेमोरीज भी चली गई हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, आई वुड नॉट इंट्रूड हिम मतलब उस बच्चे को उस पोजीशन से निकालने के लिए मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, अगर मैं कहूँ कि डाइम यहाँ पर डाइम होता है मनी है, जो 10 सेंट्स को डाइम कहा जाता है, तो कह रहा है कि मैं उसको पैसे भी दे सकता हूँ, डाइम भी दे सकता हूँ, अनदर बॉल भी दे सकता हूँ, लेकिन वो दोनों चीज़ें उसके लिए वर्थलेस हैं। नाउ ही सेंसेस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब टाइम आ गया है कि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज द बॉल बैक, और यहाँ पर वो बॉल को कंपेयर कर रहा है कि हमारे लाइफ में जो भी चैलेंजेस आती हैं, तो कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कि हमारे जो वर्ल्ड, ये जो पूरा वर्ल्ड है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, और बहुत सारी चीज़ें हम लेंगे, पोजेस करेंगे, और हर एक चीज़ हमसे खो भी सकती है। एवरीथिंग विल बी लॉस्ट, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पर परमानेंट नहीं होती, सभी चीज़ें एक दिन वैनिश हो जाती हैं। तो कह रहे हैं कि पोजेशंस हैं, पीपल बॉल्स को ख़रीदेंगे, बॉल्स गुम भी होंगी, और लिटिल बॉय को अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी कि जो बॉल अगर खो जाती है तो कोई अब उसको वापस नहीं दे सकता। इट मीन्स अगर कोई उनके लॉस्ट लव्ड बींग्स या फिर लव्ड वंस अगर खो जाते हैं या कहीं उनसे दूर चले जाते हैं तो कोई भी उनको वापस नहीं दे सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल, कि मनी तो एक एक्सटर्नल थिंग है, मटेरियलिस्टिक थिंग है। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, और अब उसको समझना होगा, epistemology होती है नॉलेज, तो अब उसको धीरे धीरे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसको ये नॉलेज गेन करनी ही होगी। How to stand up knowing what every man must one day know and most know many days, and how to stand up and gradually light returns to the street, और वो बोल रहा है कि अब उसको सीखना ही होगा कि किस तरह से उसको हार्श रियलिटीज़ को फेस करना पड़ेगा, और जो भी मिजरीज हैं उसकी लाइफ में उसको वो कैसे बियर करेगा।
A whistle blows, the ball is out of sight. Soon part of me will explore the deep and dark floor, the harbor. I am everywhere. I suffer and move my mind, and my heart move with all the move me under the water or whistling. I am not a little boy. तो यहाँ पर वो यही आगे इन्हीं बातों को दोबारा से रिपीट कर रहा है कि वो उसको कंसोल कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं उसको कंसोल करना चाहता हूँ बट मैं नहीं कर सकता, और अब उसको सीखना होगा कि लाइफ में रियलिटीज़ उसको फेस करनी ही होंगी कि किस तरह से उसको अब रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा कि कोई भी उसके लव्ड वंस अगर उसको छोड़ के चले जाएंगे तो वो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, और यहाँ बोला गया आई सफ़र एंड मूव माई माइंड एंड माई हार्ट मूव विद ऑल आई मूव मी अंडर द वाटर। और जो ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा मूव्ड हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को इमोशनल हो रहा हूँ, बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग। वो कहीं ना कहीं हेल्पलेस भी फील कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको मैंने पोएम की जो लाइन वाइज आपको समरी भी एक्सप्लेन कर दी है। तो चलिए आइए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स गिवन है वो देख लेते हैं। द बॉय हु हैज़ लॉस्ट द बॉल इज़ इन द स्टेट ऑफ, तो जो बॉय है जिसने बॉल खोई है वो कैसा फील कर रहा है इस समय? एक्सट्रीम हैप्पीनेस, नो, उसको खुशी नहीं हो रही। एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक, नहीं, एनर्जेटिक नहीं है। नेक्स्ट है शॉक एंड ग्रीव, शॉक एंड फियर, यहाँ पर शॉक दोनों में दिया है और इस पोएम में हमारे को फियर गिवन है कि वो बच्चा ट्रेमल कर रहा था, डर रहा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो शॉक एंड फियर। सेकेंड क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन व्हाट इज़ द बॉय नाउ, फर्स्ट लाइन में गिवन है व्हाट इज़ द बॉय नाउ, तो इस लाइन से पोएट क्या कहना चाह रहा है? व्हाट इज़ द हेल्थ ऑफ द कंडीशन ऑफ द बॉय, कि बॉय की कंडीशन, हेल्थ कंडीशन कैसी है? नो। हाउ इज़ द बॉय प्लेइंग आफ्टर लूजिंग द बॉल, कि अगर बच्चा बॉल उसकी अगर खो गई है तो वो खेलेगा कैसे? नो। वेयर इज़ द बॉय इज़ आफ्टर लूजिंग द बॉय, वेयर द बॉय इज़, कि बॉय उस बॉल को लूज़ करने के बाद कहाँ पर है? नो। या फिर व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड एंड फीलिंग ऑफ द बॉय आफ्टर लूजिंग द बॉल, कि अब उसका जो स्टेट ऑफ माइंड क्या है या फिर बॉय कैसा फील कर रहा है, तो ये पोएम उसके बारे में है। व्हाट इज़ द बॉय मीन्स कि बच्चा अब क्या करेगा। थर्ड क्वेश्चन, द बॉयज़ रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हिज बॉल शोज़, कि जो बॉय का रिएक्शन है उस बॉल को देखकर, उस बॉल की लॉस, जब उसकी बॉल गुम जाती है तो उसका रिएक्शन कैसा है? ही वॉज वेरी अटैच्ड टू द लॉस्ट बॉल, जो बच्चा है वो बहुत ही अटैच्ड है उस लॉस्ट बॉल से। नेक्स्ट, ही वुड आस्क फॉर अ न्यू बॉल, या तो वो न्यू बॉल मांगना चाहेगा। ही वुड नेवर प्ले विद अनदर बॉल, या दूसरी बॉल के साथ वो कभी नहीं खेलेगा। एंड ही वुड नेवर फील हैप्पी अगेन, या वो दोबारा कभी हैप्पी फील नहीं करेगा। तो नहीं, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए पार्ट, ही इज़ वेरी अटैच्ड टू द लॉस्ट बॉल, कि वो जो लॉस्ट बॉल है उसके साथ बहुत ज़्यादा वो अटैच्ड है। फोर्थ, शेकिंग ग्रीफ, शेकिंग ग्रीफ, यहाँ पर हमने बोला था कि शेकिंग ग्रीफ का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा सॉरो फील कर रहा है। हैप्पीनेस दैट ग्रेटली अफेक्टेड हिम, इसका मतलब होता है कि हैप्पीनेस ने उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। प्लेफुलनेस दैट मेड हिम ट्रेम्बलिंग, और प्लेफुलनेस की वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रेम्बल कर रहा है या फिर शेक कर रहा है। सैडनेस दैट हैड शेकन हिम इमोशनली एंड फिजिकली, और ये जो सैडनेस है उसने उसको इमोशनली या फिजिकली हिलाकर रख दिया है, शेक करके रख दिया है। एंड फियर दैट ग्रिप्ड हिज हार्ट, या फिर फियर ने उसके हार्ट को ग्रिप कर लिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी पार्ट, जिसमें है गिवन है कि सैडनेस दैट हैज शेकन हिम इमोशनली एंड फिजिकली, जो सैडनेस ने उसको इमोशनली और फिजिकली बिल्कुल शेक करके रखा है। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इस बच्चे की जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? टू प्ले विदाउट द बॉल, कि बॉल के बिना खेले, दूसरी बॉल खरीदे, टू बाई अनदर बॉल, टू लुक आफ्टर हिज बिलोंगिंग्स, अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान रखे, और टू स्पेंड अ डाइम, डाइम मतलब आपको बताया मैंने 10 सेंट से वो पैसे खरीदे और कुछ उससे कुछ नया लेकर आए। तो उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यही है, अगर उसकी बॉल गुम गई है तो अब उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि आगे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभालेगा और अपनी बिलोंगिंग्स का वो कैसे ध्यान रखेगा। ठीक है, और अगर थोड़ा सा उसने ध्यान दिया होता तो शायद उसकी बॉल नहीं गिरती। तो ये पोएम आपको ये भी बताना चाहती है कि किस तरह से हम अपनी बिलोंगिंग्स को संभाल कर रखते हैं या हमें रखना चाहिए।
6th क्वेश्चन, द पोएट वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न दैट, तो पोएट क्या चाहता है कि बच्चा क्या सीखे, बाय बैक द लॉस्ट बॉल, उस लॉस्ट बैग को दोबारा से खरीद कर लेकर आए, क्या मनी सब कुछ खरीद सकती है, मनी कैन बाई एवरीथिंग, लॉसेज एंड गेन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि लॉसेज और गेन्स जो हैं वो लाइफ का एक पार्ट होते हैं, और गेट रेड ऑफ ग्रीड, ग्रीड से छुटकारा पाना, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा सी पार्ट, लॉसेज एंड गेन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, लॉसेज और गेन्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ का एक पार्ट होते हैं। क्लियर? तो ये थी हमारी बच्चों छोटी सी वर्कशीट 38C, और इससे पहले जो 38A और B हम दूसरी वीडियोस में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।